हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ विष्णु जी हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो बिहार एसआई के मेडिकल पे एक सेशन होने वाला है। आपके जितने भी प्रॉब्लम है बिहार एसआई के मेडिकल से संबंधित, आज आपके सारे डाउट दूर होने वाले हैं। इससे पहले इंटरव्यू में भी हम इंक्लूड करते थे एसआई के मेडिकल को, लेकिन वो एक छोटा सा पार्ट होता था, एज अ फॉर्मेलिटी हम उसको रखते थे। बट आज जो इंटरव्यू होगी उसमें आपका जितना भी प्रॉब्लम है मेडिकल से रिलेटेड हमने सारा नोट कर लिया। जो कम्युनिटी में हमने पोस्ट डाला, आपने जो कमेंट किया, और इसके अलावा जो भी प्रश्न बन सकते थे सर से हमने डिस्कस करके सारे प्रश्न तैयार कर लिए हैं। तो चलिए सर से अभी जानते हैं। सर, आपका स्वागत है ऑन ड्यूटी पे। थैंक यू आपको। आज स्पेशली हम बिहार एसआई के मेडिकल पे बात करने आए हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को, आप छात्रों के डाउट को आई होप कि आप सॉल्व करिएगा। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है नौकनी को लेकर, बहुत सारे छात्रों का प्रॉब्लम है ये नौकनी मेनली फिजिकल का सब्जेक्ट है, लेकिन क्या चेक होता है और किस प्रकार चेक होता है? देखिए, नौकरी जो है ना, नौकरी बिहार दरोगा में चेक तो होता ही है, लेकिन अगर आप चेक अपने आप में देखना चाहते हैं कि नौकरी मुझे है या नहीं, वो कैसे जानिएगा? तो आप सीधा खड़ा हो जाइए और पैर से का 45 डिग्री का कोण बनाते हुए दोनों पैर को खड़ा कर लीजिए। अगर आपका घुटना सटता है तो वही नौकरी होता है। अगर आपका सटता है तो जनरली दौड़ से भी वो फैल नहीं जाता है। अगर आप फास्ट दौड़िएगा ना तो उससे भी वो फैल जाता है। जनरली जो दौड़ता है उसका नौकरी नहीं रहता है, लेकिन नेचुरली जिसका बहुत पहले से है तो वो तो रहता है। उसको धीरे धीरे कम किया जा सकता है। बहुत आदमी जैसे तकिया बांध के सो देता है तो उससे भी कम हो जाता है। नौकरी चेक होता है, सिर्फ चेक होता है, इतना मानिए। फिजिकल में नौकरी अगर किसी को उस टाइम रहा तो क्या बाहर किया जा सकता है? फिजिकल में नहीं बाहर किया जा सकता है, वहाँ फिजिकल में चेक नहीं होता है नौकरी, मेडिकल में चेक होगा। फ्लैट फुट भी फिजिकल में तो कोई मायने नहीं रखता है, सब कुछ मेडिकल में मायने रखता है। तो होता है क्या, फ्लैट फुट अगर चेक हुआ तो अगर आप अनुमान कर लीजिए आपका कैसे फ्लैट फुट नहीं होगा। अगर मान लीजिए रंग भरी थाली में, रंग घोला हुआ थाली में आपका पैर रख के कागज पे बोला रखने के लिए, तो आप उस तरह का प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे मेरा वो नहीं दिखेगा, तो वो छुप सकता है। तो वो बड़ी मायने चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, किसी को वेट के लिए छांटा जा सकता है? वेट के लिए जनरली बॉयज़ में तो नहीं, लेकिन लड़कियों में इस चीज़ में देखा जाता है कि लड़कियों का वेट कम होता है। तो लड़की का तो मिनिमम 48 होना ही चाहिए, और लड़के में तो बहुत कम, रेयर केस ऐसा कोई है कि जो वेट में छांटा गया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मेडिकल के लिए वो आई को लेकर है कि आई टेस्ट में मेनली क्या क्या चेक किया जाता है? आई टेस्ट में जनरली देखा जाता है कि 6x6 का जो आँख होता है वो सुपर माना जाता है, और 6x6 और 6x9 ये दोनों तो बिहार एसआई में सेलेक्टेड ही हैं। अगर आप विथ गूगल्स भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन विथ गूगल्स आपका 6x6 होना ही चाहिए। तो जनरली देखा जाता है कि आई में भी, मतलब ये दूरी मेंटेन देखने वाली बात जहाँ तक है, उसमें कोई डिस्क्वालीफाई नहीं ही होता है। चश्मा चलेगा? हाँ, चश्मा हमने जो देखा है अभी तक, हमारे कई साथी ऐसे थे जो चश्मा पहन के आए हुए थे, तो उसको भी खोलने के लिए ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया गया था, बस चश्मा पहन के ही उसका टेस्ट लिया गया था। अच्छा, अगर किसी का 6/9 है या फिर और किसी का नहीं है तो उन सब का चल सकता है? सब कुछ चल सकता है, लेकिन टेस्ट होगा ही आपका। अच्छा, टेस्ट होगा। कलर ब्लाइंड, जो कलर विजन का सबसे ज़्यादा सवाल रहता है, क्या लगता है? बिहार एसआई में कलर ब्लाइंडनेस को थोड़ा ज़्यादा ये देखा जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो थोड़ा परेशानी हो सकता है, लेकिन तैयारी किया जा सकता है। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है कि पटना जिला का जो मेडिकल होता है वो और अदर डिस्ट्रिक्ट का जो मेडिकल होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाँ, ऐसा देखा गया है ना कि चूँकि बिहार एसआई का जो मेडिकल है वो रेंज के अनुसार होता है। तो बिहार में पुलिस को कुछ रेंज में बांटा गया है। तो जिसका होम रेंज होता है, जैसे हम सहरसा से थे तो मेरा कोसी रेंज था, तो वहाँ 3 जिले का हुआ। इसी तरह 8-10 रेंज में बांटा गया है। तो हर रेंज में, जैसे अब पटना का होता है तो पटना में होगा आपको नालंदा और पटना का। तो नालंदा और पटना वालों के लिए मेडिकल को थोड़ा आप उसको थोड़ा टफ कह सकते हैं, और बाकी बिहार के किसी भी ज़िले में इतना टफ नहीं होता है बनिस्पत सिवाय पटना के। पटना नालंदा छोड़कर मेडिकल इजी ही होता है। ओके,
कलर ब्लाइंड अगर कोई है, कलर विजन अगर किसी को है, तो क्या वो तैयारी करे या नहीं करे? तैयारी कीजिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। हाँ, तैयारी लेकिन कीजिए। हाँ, होप रखे कि हो जाएगा। होप रखिए, लेकिन मेडिकल एक प्रक्रिया है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। कान की प्रॉब्लम, कान में सुनने में किसी को प्रॉब्लम होता है, या फिर किसी को कान में छेद है, या फिर किसी के छेद का ऑपरेशन हुआ है, तो वहाँ पर दिक्कत है। ये सब माइनर चीज़ है, इस पे ज़्यादा फोकस चेक नहीं होता है या किया। नहीं चेक होता? बताए, पटना छोड़कर कहीं भी टफ मेडिकल नहीं होता। अच्छा, चलिए अब आ जाते हैं ब्लड टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में। आप लोगों के सहरसा से थे, तो सहरसा में ये सब चेक हुआ था, या फिर मेनली किस चीज़ को चेक किया जाता है ब्लड टेस्ट में? ब्लड टेस्ट में वही आपका HIV वगैरह देखा जाता है, और कुछ खास नहीं, बस यही देखा जाता है। यूरिन का भी थोड़ा चेक कर लिया। डायबिटीज़? हाँ, डायबिटीज वगैरह देखा जाता है। यूरिन भी टेस्ट किया हाँ, जाता है? यूरिन टेस्ट किया जाता है। अच्छा, नॉर्मल है BP? सब। हाँ, BP भी देखा गया कि किसी किसी लड़का जैसे किसी का जैसे बढ़ गया या किसी का घट जाता है, तो उसको टाइम दिया जाता है। हाँ, आप नॉर्मल कर लीजिए। मान लीजिए कोई दूर से आ रहा है, तो थोड़ा जिस दिन मेडिकल होगा उस दिन तो थोड़ा, जो कि चयन का वो प्रक्रिया होता है, तो थोड़ा तो आदमी विद्यार्थी जो भी होता है थोड़ा डरा हुआ रहता है, वो थोड़ा अंतर होता है ब्लड प्रेशर पे, लेकिन वो नॉर्मली हो ही जाता है। किसी के पेट का ऑपरेशन हुआ है और वो फिट है, पेट का ऑपरेशन हुआ तो है लेकिन वो दौड़ पा रहा है, तो इससे कोई दिक्कत? दिक्कत कुछ खास नहीं है। अगर ऑपरेशन भी आपका हुआ है, अगर आप दौड़ सकते हैं, जो 6.5 मिनट का जो दौड़ है, दौड़ सकते हैं, लंबी कूद कर सकते हैं, ऊंची कूद कर सकते हैं, आप खुली तैयारी कीजिए। ऑपरेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीजिए। अगर अनफिट तो नहीं होता है, अगर बाय मिस्टेक कुछ होता भी है तो देखा जाएगा। सब छोड़िए उधर। किसी का हाथ टूटा हुआ था बचपन में, ओके, और सीधा नहीं हो पाया, अभी जैसे कि एंगल बन रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, वो सब भी चेक किया जाता है? बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं दिखना चाहिए, नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत है तो चलेगा। एक चीज़ और है, अंगुली थोड़ा कटा हुआ है, या फिर अंगुली थोड़ा छोटा है, या फिर अंगुली थोड़ा टेढ़ा है? ये सब माइनर बात है, इसमें ज़्यादा आपको प्रेशर लेने वाली बात नहीं है, ये सब चल सकता है। किसी के हाथ में 6 अंगुली है? सब चलेगा, ऐसा तो अभी तक नहीं देखा गया किसी को अनफिट किया इस चीज़ के लिए। बॉडी पर टैटू का निशान है? जनरली जो लड़का तैयारी करता है, डिफेंस लाइन में आना चाहता है, तो वो तो इस सबसे उसको परहेज करना ही चाहिए। अगर मान लीजिए अगर ऑलरेडी है तो इसको हटाया जा सकता है, क्योंकि अगर वो फिर भी नहीं हटाए, अगर नहीं हटाए तो ये तो उसकी बदमाशी इसको कह सकते हैं आप। क्योंकि अगर आप डिफेंस लाइन में आना चाह रहे हैं तो इस सबसे आपको बचना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए अगर सब कुछ आपका हो गया, वहाँ जाके उस चीज़ को लेकर अगर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो आप जिंदगी भर आप उस टैटू के लिए कोसिएगा अपने आप को। इसीलिए उस चीज़ से दूरी बनाइए बस। अच्छा, अगर किसी को है तो आप उसे रिमूव करवा लीजिए? रिमूव हो सकता है तो आराम से करवा लीजिए। बॉडी पर पुराने घाव का निशान है? ये सब कोई चीज़ खास देखा, चूँकि आज तक पूरा बॉडी ओपन करके तो मेडिकल हमने लेते हुए नहीं देखा है, तो ये सब चीज़ अगर बॉडी अगर ओपन नहीं होता है, तो मान लीजिए किसी को पेट पे है, किसी को जांघ पे है, कहीं पे है, तो वो अगर देखेगा तभी तो, ऐसा तो नहीं है कहीं। सफ़ेद दाग का निशान है, ये भी तो हो गया। जब बॉडी खुला, अच्छा, सफ़ेद दाग जो है, सफ़ेद दाग कहीं ना कहीं चेहरे पे भी आ जाता है, उन सब चीज़ को नहीं देखा जाता? ऐसा तो नहीं है, चूँकि एक दोस्त मेरा अभी ज्वाइन किया हुआ है जिसको सफ़ेद दाग था, कहीं ज्वाइन किया हुआ है, अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ज्वाइन किया हुआ है। ओके, अब आ जाते हैं 2 मेजर डाउट। हाइड्रोसिल? अगर हाइड्रोसिल आपका बढ़ा हुआ है तो समय रहते इलाज करा लीजिए, वो चेक किया जाता है, तो जब वो उसका ऑपरेशन सक्सेस हो ही जाता है तो क्यों नहीं ऑपरेशन कराया जा सकता है, ऑपरेशन कराइए। हाँ, ऑपरेशन बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, जो कि ऑपरेशन अगर किसी के पेट का भी है तो भी अगर नहीं छाँट रहा है तो हाइड्रोसिल का ऑपरेशन रहेगा तो क्यों छाँटेंगे, ऐसा ही है। पाइल्स अगर किसी को? पाइल्स का भी ऑपरेशन, सब कुछ का चूँकि इलाज है, तो आप अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। विष्णु जी, हमारे कहने का ये है कि हाइड्रोसिल, फाइल्स, हार्निया जैसे ये सब चीज़ें हैं, हमारी ये वीडियो लड़के उस टाइम में देखे जब उसका फिजिकल हो चुका होगा,
वो मेडिकल के लिए वीडियो सर्च कर पा रहे। अभी बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो नहीं देख पाएंगे। उस टाइम अगर वो देखे और उस टाइम ये पॉसिबल नहीं है कि आप तुरंत जाकर ऑपरेशन करवा लो, तो क्या ये सब चीज़ें रहेगी? मतलब छोटी सी एक माइनर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, तो चलेगा? अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उसका टेबलेट वगैरह खा के भी आप उसको ठीक कर किया जा सकता है तत्काल कुछ दिनों के लिए। इसीलिए ऑपरेशन अगर उस समय अगर थोड़ा बहुत है तो टेबलेट वुबलेट यूज कर लीजिए। लेकिन थोड़ा नॉर्मल जो कि प्राकृतिक रूप है शरीर का वो होना चाहिए। अच्छा, मुंह में दांत टूटा हुआ है किसी का, या फिर किसी का पिल्लू लगने की वजह से दांत सड़ गया है? अगर आप पटना और नालंदा के बाहर के हैं तो मेडिकल को बहुत बड़ा इशू मत मान के चलिए। एकदम आंख मूंद के तैयारी कीजिए। कुछ भी है, अगर आपको लगता है कुछ निगेटिव आपके अंदर है भी तो सबको छोड़ दीजिए, आप तैयारी कीजिए। मैंने तो पहले भी बता दिया, अगर कलर ब्लाइंडनेस भी अगर आपको है तो भी तैयारी जरूर कीजिए। बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़िए। तो ये आपके सारे प्रॉब्लम थे। हमने कोशिश किया है कि आपने जितने भी कमेंट्स किए और बहुत सारे जगह से डाटा लेकर कि जो भी सबसे ज़्यादा क्वेरी है आप लोगों की, वो हमने सॉल्व करने का कोशिश किया। इसके अलावे अगर आपके कमेंट के कुछ प्रश्न हमने नहीं लिए हैं तो आप इसका अर्थ समझ लीजिएगा कि आप उसमें ओके हैं, माइनर प्रॉब्लम को हमने नहीं इसमें ऐड किया है। बाकी अगर इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पर्सनल कमेंट का भी वो डाउट क्लियर करें। सर से हम ये स्पेशल रिक्वेस्ट कर लेंगे। बाकी तैयारियों से रिलेटेड वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी और अपलोड अभी तक की गई है। आप सभी को देखकर अपनी तैयारियों को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक और हेल्पफुल वीडियो में। आप सभी से जरूर रूबरू होते रहेंगे और हम धन्यवाद देते हैं सर आपका। अब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। थैंक यू।